नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा। कहा 9 आतंकी ठिकानों पर किए हमलों में मारे गए 100 से अधिक आतंकवादी। सेना ने आतंकी हमले का दिया करारा जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ नए भारत का रुख किया साफ। कहा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का है प्रतीक। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति के बाद हाई लेवल बैठकों का दौर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई अहम बैठक। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य। सेना मुस्तैद। प्रशासन की लोगों से अपील, संदिग्ध वस्तुओं के बारे में पुलिस को तुरंत करें सूचित। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर दोहराई गई पोखरण परमाणु परीक्षण की सफलता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 10 से 11 वर्षों में देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ अभूतपूर्व कार्य। पिछले 3-4 दिनों में देश दुनिया को मिला सबसे बड़ा सबूत। और अब सभी खबरें विस्तार से। 7 मई की रात से लेकर शनिवार की दोपहर तक भारतीय सेना ने उसी शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जानी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश पाकिस्तान को मिला, लेकिन इसे पूरी दुनिया ने भी देखा और सुना। संदेश साफ था, नया भारत अब सहता नहीं, जवाब देता है। मासूम जान से जो खेले दुश्मन, अपनी कायरता दर्शाए, हर जान की कीमत ऑपरेशन सिंदूर से दिया बताए। उड़े बारूद, भड़के चिंगारी, गगन गरजा जाए, देश के दुश्मनों को उसकी ही भाषा में दिया समझाए। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। जब जब चाल चले दुश्मन, तब तब मुंह की खाए। है शास्त्र का ज्ञान भरपूर, है शस्त्र का अभ्यास संपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को दिया बताए। जल थल नभ में शान से शौर्य तिरंगा लहराए। सेना के शौर्य को है बारंबार प्रणाम। शासन प्रशासन का है दिल से सम्मान। भारत के बच्चे बच्चे को आज है अपने देश पर अभिमान। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक, पंजाब के खेतों से लेकर जम्मू कश्मीर की वादियों तक, ये सरहदें केवल लकीरें नहीं, हमारे स्वाभिमान की हैं रेखाएं। जब जब दुश्मन ने लांघी रेखा, भारत ने अपने पराक्रम से दिया उसका मुंहतोड़ जवाब। हर बार भारत ने बताया, हम संयम रखते हैं लेकिन सहते नहीं। और विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई है और दोनों देशों के बीच बातचीत केवल डीजीएमओ स्तर पर होगी। दोनों देशों के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होगा। एमईए सूत्रों के मुताबिक भविष्य में पाकिस्तान से पीओके वापस करने और आतंकियों को सौंपने पर बातचीत होगी। भारत और पाकिस्तान में कोई समानता नहीं है। भारत पाकिस्तान प्रायोजित, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड
टेररिज्म से पीड़ित है। एमईए सूत्रों ने साफ तौर से कहा है कि पाकिस्तान की ओर से चलने वाली हर गोली का जवाब भारत की तरफ से गोले से दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्रालय द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि आतंकवादियों को उसके ढांचे को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उन्होंने कहा कि 9 आतंकवादियों के कैंप पर कार्रवाई की गई, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky. और भारतीय सैनिकों द्वारा कार्रवाई केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। इस पूरी कार्रवाई में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवादी परिदृश्य पर बहुत ही परिश्रम पूर्वक और सूक्ष्म स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई तथा आतंकवादी शिविरों और प्रशिक्षण स्थलों की पहचान की गई। उन्होंने कहा कि आम लोगों को कोई क्षति, कोई नुकसान ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. वहीं एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में कई कैंप्स को नष्ट किया गया। भारतीय वायु सैनिकों की कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह हुए, जिसमें पाकिस्तान के कई जवान भी मारे गए। We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done, annihilate these targets, and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. और सेना के इस पूरे एक्शन पर देश भर में लोग काफी खुश हैं।
भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल के नेता भी पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प और सटीक कूटनीति की जमकर सराहना कर रहे हैं। सैन्य कार्रवाई पर रोक के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात अब सामान्य हैं और बाजार आम दिनों की तरह ही फिर से खुल गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति के बाद हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए, अजीत डोभाल, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य हैं। रविवार सुबह जम्मू कश्मीर के जम्मू, पुंछ, राजौरी, अखनूर, पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर और राजस्थान के जैसलमेर में हालात सामान्य दिखाई दिए। इस दौरान ड्रोन गतिविधि या गोलाबारी की कोई खबर नहीं है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि संदिग्ध वस्तुओं के बारे में पुलिस को तुरंत सूचित करें। जो सिचुएशन है मोरलेस सामान है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जगहों पर एमुनिशन और संदिग्ध वस्तुएं मिल रही हैं। उसके संदर्भ में आमजन से अपील है, किसी भी सूरत में उनके नजदीक ना जाएं, तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। पिछले 4 दिन से बंद पुंछ और रियासी में बाजार फिर से खुल गए हैं। दुकानों पर सामान खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सड़कों पर अब पहले की तरह स्थिति सामान्य हो चुकी है। श्रीनगर में लाल चौक पर भी दुकानें सामान्य रूप से खुली रहीं और लोग घरों से बाहर निकले। अभी कोई भय नहीं लोगों में, अभी शांति है और इंशाल्लाह ऐसा शांत हो जाएगा। ये हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ होगी तो पाकिस्तान को होगी। आतंकवाद के खिलाफ पूरा कश्मीर खड़ा था। ये मैंने एक बात देखी इस बार। सेना के एक्शन पर देश भर में लोग खुश हैं। वहीं विपक्षी दल के नेता भी जमकर पीएम मोदी की सराहना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए गए जवाब को बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित बताते हुए कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद देश में बदला लेने की आवाजें तेज थी, लेकिन सरकार ने सीमित सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनकर एक बड़ा युद्ध टाल दिया। भारत ने पूर्ण युद्ध की स्थिति को टालते हुए वैश्विक स्थिरता को प्राथमिकता दी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने की मांग की है। बीते कई बरसों से पाकिस्तान ने सीज फायर की आड़ में सीमा पार आतंक की खेती की। कभी गोलीबारी, कभी घुसपैठ, कभी मासूमों की हत्या। लेकिन अब वक्त बदल गया है। भारत ने साफ कर दिया है, अब हर आतंकी हमले को भारत सीधा एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। ये बदलते भारत की तस्वीर है। बुद्ध और गांधी का देश है जो शांति में विश्वास रखता है, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। जो भी देश हमारे देशवासियों की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उसे उसकी जमीन पर सबक सिखाया जाएगा। ये नया भारत है, ना झुका है ना झुकेगा। श्रीनगर से अश्विनी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात एयर डिफेंस की। दुश्मन के हवाई खतरों का खात्मा कर भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अपनी तकनीकी दक्षता साबित की है। 7 से 8 मई की रात हो या फिर सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के बाद, यानी शनिवार को पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम करने की बाद, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नागरिकों, सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा की है। पाकिस्तानी मिसाइल हो या ड्रोन, भारतीय सीमा में घुसते ही धुआं हो गए। 7 और 8 मई की रात को भारत के 4 राज्यों, 15 शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से डाली गई। लेकिन भारत की आधुनिक, उन्नत और तकनीकी दक्षता वाले एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। In the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani
unmanned aerial vehicles, and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ चुनिंदा मिसाइल रक्षा प्रणालियां जिन्होंने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें शामिल है आकाश। ये मिसाइल प्रणाली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये ड्रोन, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। दूसरी मिसाइल प्रणाली है MRSAM। ये भी मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। इजराइल के सहयोग से भारत में इसका निर्माण हुआ है। ये 20 किलोमीटर ऊंचाई और 70 से 100 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। तीसरी मिसाइल प्रणाली है ZU-23-2, एक सोवियत निर्मित ट्विन बैरल 23 mm ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये शॉर्ट रेंज में बहुत मारक प्रणाली है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर की है। चौथी मिसाइल प्रणाली है L-70। L-70 एक स्वीडिश निर्मित 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसे भारत ने अपग्रेड किया है। यह भारतीय सेना और वायुसेना को निम्न ऊंचाई वाली रक्षा में सहयोग करती है। शिल्का एक सोवियत निर्मित स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसमें 23 mm तोपें लगी हुई हैं। यह भारतीय सेना की निम्न ऊंचाई वाली रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुदर्शन 400 ये रूस से ली गई मिसाइल सिस्टम है, जो कि दुनिया की शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम में से एक है। ये 90 किलोमीटर तक वार कर सकती है। भारत की वायु रक्षा रणनीति इतनी मजबूत है कि उसने पाकिस्तान के कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर अपनी तकनीकी दक्षता साबित की और कई अहम सैन्य ठिकानों और इंफ्रा को सुरक्षित रखा, जबकि पाकिस्तान ने भारत के जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए अपने नागरिकों और विमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। लंबी, मध्यम और छोटी दूरी के वायु रक्षा प्रणालियों के मिले जुले सिस्टम ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बराक, इगला, पेचौरा, स्ट्राइकर, तुंगुस्का और भारतीय रडार, इंटेलिजेंस डिवाइस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और जैमर ने एक साथ मिलकर हवाई खतरों की पहचान की, उन्हें ट्रैक किया और हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मन देश पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज लखनऊ बना है भारत की सामरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक, जहां ब्रह्मोस एयरोस्पेस फैसिलिटी के उद्घाटन के साथ नया भारत आतंक के खिलाफ अपने संकल्प को और भी बुलंद कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया को सख्त संदेश दिया है कि अब आतंकवाद को जवाब मिलेगा, वो भी उसके घर में घुसकर। लखनऊ भारत की सांस्कृतिक राजधानी आज इतिहास का गवाह बनी, जहां यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बनी ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का भव्य उद्घाटन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में देश ने न सिर्फ सामरिक ताकत में बढ़त का ऐलान किया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ नए भारत के रुख को भी साफ कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ सिर्फ जवाबी हमला नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक भी है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा कि ब्रह्मोस की ताकत हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं और आतंकवाद को हम कुचल कर रहेंगे। उन्होंने इस फैसिलिटी के जरिए युवाओं को 60,000 नौकरियों का भरोसा भी दिया। 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये यूनिट भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक ब्रह्मोस मिसाइल बनाएगी, जो जमीन, हवा और समुद्र से दागी जा सकती है और दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि लखनऊ में सिर्फ एक प्लांट नहीं खुला है, बल्कि भारत ने अपने दुश्मनों को ये संदेश दिया है कि हम न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि आतंक को उसकी जड़ से खत्म करने का मादा भी रखते हैं। लखनऊ से रामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात मदर्स डे की। जी हाँ, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही है नारी। मदर्स डे के मौके पर हम न केवल महिलाओं को दया, करुणा, क्षमा, सहनशीलता, ममता जैसे नैसर्गिक गुणों के लिए उन्हें पूजते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, बल्कि उनका शक्ति रूप हमें उनके पराक्रम और शौर्य से भी परिचित कराता है, जब दुनिया उनके सामने नतमस्तक होती है। भारतीय सेना में शामिल नारी शक्ति उसी शौर्य, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। आइए मदर्स डे पर हम आपको आधुनिक भारतीय नारी के इसी रूप की कुछ झलकियां दिखाते हैं। ये वो
तस्वीर है जिसे हर भारतीय आज जरूर देखना चाहता है। मदर्स डे पर उन माताओं का सम्मान किया जाता है जिन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हमारे जीवन को आकार दिया है। लेकिन इसी मातृशक्ति ने पिछले दिनों सेना में अपनी मौजूदगी का एहसास पूरी दुनिया को बड़ी ही शिद्दत के साथ करवाया है। 7 मई को जब सैन्य बलों की 2 जांबाज महिला अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने सामने आई तो पूरा देश निहाल हो गया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने सधे, सटीक, नपे तुले और दृढ़ अंदाज में सैन्य कार्रवाई की जानकारी देते हुए भारत के सशस्त्र बलों में भारतीय नारी शक्ति का दमदार संकेत दिया। वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। इंडिया इज अ सेकुलर नेशन and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. ये दोनों सैन्य अधिकारी जब जब टीवी स्क्रीन पर आई तब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तमाम लड़कियों ने शिद्दत से महसूस किया कि उन्हें भी सेना में शामिल होकर देश की सेवा करनी चाहिए। बीते कुछ वर्षों में भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकार ने सेना में महिलाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं। सशस्त्र बलों के तीनों अंगों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अब महिलाओं को अहम भूमिकाएं भी सौंपी जा रही हैं। निगरानी और नेतृत्व की जिम्मेदारी भी दी जा रही है, जिसकी दमदार तस्वीर पिछले दिनों देश दुनिया ने देखी। और इसके साथ ही असाधारण साहस और शौर्य की ये खूबसूरत तस्वीर इतिहास में दर्ज हो गई। साल 2025 को इस तस्वीर के लिए खास तौर पर जाना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताने वाले हैं। क्या कुछ है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर हम आपको बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण ग्राफिक्स और उसमें हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई और डीजीएमओ की तरफ से क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई। और उसमें ये कहा गया कि 10 जो अहम बातें हैं वो हम आपको बता दें। क्या कुछ इस ऑपरेशन सिंदूर की 10 बड़ी बातें रहीं, चलते चलते वो हम आपको बता देते हैं। भारतीय सेना के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकाने थे, न कि नागरिक ठिकाने। साफ तौर पर सरकार ने भी कहा, सेना ने भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकाने थे। ये देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के निशाने पर थे सिर्फ आतंकी ठिकाने। ये कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, ये खबर भी डीजीएमओ की तरफ से आई। और इस पूरी कार्रवाई में 100 से ज़्यादा टेररिस्ट को मार गिराया गया, ये भी खबर निकलकर सामने आई। इसमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ, मुदस्सिर अहमद जैसे आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। IC-814 के हाईजैक और पुलवामा ब्लास्ट में ये तीनों आतंकवादी शामिल थे जिनको कि मार गिराया गया। 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिकों को भी हमने ढेर किया है, ये भी खबर निकलकर सामने आई कि इस पूरी कार्रवाई में 35 से 40 जो जवान हैं वो भी मारे गए। मुरिद के और बहावलपुर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप को नष्ट किया गया। मुरिद के और बाकी जगहों पर आम लोगों को क्षति ना हो, भारतीय सेना ने इसका पूरा ध्यान रखा। इसके अलावा पाकिस्तान के कई एयरबेस को भी हमने तबाह किया। और इस पूरे ऑपरेशन में वायुसेना और नौसेना ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। तो ये कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।